है लोग क्यों आए? ये आते हैं यहाँ सुधरने के लिए, बीमार है तो कौन सी बीमारी? कौन से डॉक्टर है यहाँ पे? कौन है डॉक्टर यहाँ पे? मर जाता है, बीमार होता तो यहाँ भाई। एमपी के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रतलाम से धर्मांतरण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर भोले भाले जनजाति समाज को बीमारी दूर करने के नाम पर धर्मांतरित करके ईसाई बनाया जा रहा था। इस बात की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर देखा। लगभग 200-300 लोगों की भीड़ एक कथित सभागृह में बैठी हुई थी। ये सभागृह अवैध रूप से एक खेत में बनाया गया है, जिसकी जानकारी लगते ही मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा और कानूनी कार्रवाई की है। घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगभग 200 से 300 लोगों को धर्मांतरित करने की प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। दरअसल पूरा मामला रतलाम जिले का है, जहां पर रविवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी कि पास के ही ग्रामीण क्षेत्र के एक खेत में बने प्रार्थना स्थल में हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चर्च में पहुंचे तो वहां पर मौजूद चर्च के पदाधिकारियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की कोशिश भी की गई। पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के लखिया गांव का है। यहां पर धर्मांतरण की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा यहां पर एक ईसाई शख्स जिसका नाम प्रभु मचार है, वह धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया कर रहा था। जिसके बाद पुलिस ने प्रभु मचार को हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद डीडी नगर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रशासनिक प्रमुख पंकज चौहान की रिपोर्ट पर प्रभु मचार पर एक एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 में दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक लखिया गांव आमलीपाड़ा ग्राम पंचायत में आता है। गांव के खेत में चर्च बनाकर रखा है। यहां पर धर्मांतरण की सूचना पिछले कई महीनों से लगातार मिल रही थी। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर देखा तो इस चर्च में लगभग 200 से 300 आदिवासी महिला और पुरुष प्रार्थना सभा में बैठे हुए थे। इन सभी को यहाँ पर सेवा और उपचार के नाम पर लाया जाता है। उसके बाद इन्हें धर्मांतरित करके ईसाई बना लिया जाता है। कहाँ से आए आप? राउटी से। यहाँ पे क्या किया, किस लिए आए आप? बताइए, जल्दी से बताइए भाई साहब। मेरा माथा दुख रहा है। तो माथा दुख रहा था, पे इलाज होना है आपका? कहा जा रहे हो भाई साहब? तुम भोले भाले हो, तुम समझा करो कोई बात को। आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए आया ये, ठीक है ना? आप भोले भाले हो, आप इलाज होता है अस्पतालों के अंदर, यहाँ नहीं होता इलाज। इस पूरी प्रक्रिया पर विश्व हिंदू परिषद तथा तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर खेत के अंदर यह चर्च कैसे संचालित हो रहा है, इसकी परमिशन कैसे मिली और किसने दी। अलग अलग गांव से यहां पर कई लोगों को बुलाया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है। जब इस बारे में मौके पर मौजूद कई जनजाति समाज के लोगों से पत्रकारों ने चर्चा की तो भोले भाले जनजाति समाज बोले कि हमें यहाँ पर आने से कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिली है। कभी पेट दर्द होता था तो वो पेट दर्द अब प्रभु की प्रार्थना करने के बाद से बंद हो गया है। इस तरीके के तमाम प्रकार की बातें चीतें यहाँ पर मौजूद आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लोगों ने बताई। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रभु मचार के द्वारा इसी तरह के लोभ लालच देकर यहाँ पर लाया जाता है। जब मौके पर मौजूद पत्रकारों ने इस चर्च के अंदर जाकर देखा तो यहाँ पर कई प्रकार के दस्तावेज मिले, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रोटेक्शन काउंसिल दिल्ली का एक अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भी मिला है। इस पर प्रभु मचार का नाम लिखा है। यही व्यक्ति संस्था के नाम का एक आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पर रखे हुए था। यही व्यक्ति लोगों को लगातार इस चर्च में लाकर धर्मांतरित कर रहा था, जिसे पुलिस ने अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस लगातार इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। जनजाति क्षेत्र में धर्मांतरण का यह हैरान करने वाला मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी और मंडला क्षेत्र से कई प्रकार के धर्मांतरण के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा इन धर्मांतरण करने वाले मिशनरियों पर किसी भी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही। अब इस मामले के बाद देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अलावा किस प्रकार की कौन सी कठोर कार्रवाई करता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।